रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता ज़बरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। सो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत तोड़ मोड़ मरोड़ दे के दिया है। बताया है कि बस फंस जाए किसी फंस तरह। जाए, मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी। वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी और थी। मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है। बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। उसकी तो क्या, उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी, और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूज़िक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ़्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है बहुत मेरी लाइट उससे, नोट पे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे, और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था, और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी।
आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक Already थी book उसकी, थी, छुट्टियां आने की और already जाने लगी की हुई दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। फलक एक सवाल ये है कि एक मिनट लगाया गया है कि शिजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया वो है। तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। हाँ। तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रख लेने दीजिए। सुनिए, हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली कुछ चीजें मुझे We will keep it little short and sweet, not very long. Actually, नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो, हम तो पहली बार आए RCU में। जब से ये शूट हुआ है तब से हमने कभी अपना पक्ष रखा ही नहीं है। आप लोग ही चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था? आ रहा हूँ। वही आ रहे वो मैं सर, वही आ रहे हैं। वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे, अपने आप नहीं, आप पहले बोलिए। पहले आप क्लियर कर दो। पुनीत, हाँ